Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are doing the practice question of MTA 302 Business, Mathematics and Statistics, and today our lecture of practice question is lecture number 36, part number 1. But today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं then प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं. लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा. ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ क्वेश्चन. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 है पेयर ऑफ डाइस इज़ थ्रोन देन. पेयर कहते हैं 2 को. डाइस की जैसे 6 साइड्स होते हैं ना, 6 चांसेस होते हैं. नहीं, डाइस क्या होता है, छक्का भी कहते हैं, गैम्बलिंग के लिए भी यूज़ हो रहा होता है, क्यूब सा. ठीक है, हम तो लूडो खेलते हैं तो उसे छक्का ही कहते हैं. ठीक है, तो 6 साइड्स होती हैं उसकी. एक साइड पे 1 2 3 4 5 6 तक लिखा होता है. ठीक है, तो पेयर का मतलब है 2 डाइसेस. जब 2 डाइसेस आप थ्रो करते हो तो क्या है, लूडो खेल रहे हो, 2 बार 2 छक्के लिए आप करते हो तो 6 × 6 उसकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आउटकम की. तो इसीलिए सैम्पल स्पेस के बारे में मैंने जब आपको लेक्चर्स का बताया था, ये पूरा जो एरिया वैल्यूज़ होती हैं उसको अगर आप हिंट के तौर पे यूज़ कर लो, ठीक है, कवर कर रही हैं. यानी 6 × 6, यानी अगर पॉसिबिलिटी की बात करूँ कि एक डाइस को अगर थ्रो करते हो तो 6 आपकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें से कुछ भी आ जाएगा. अगर 2 डाइसेस को करते हो यानी 2 × 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा. और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस मैं भी आपको दिखाती हूँ कैसे लेते हैं. अब यहाँ है कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 5 और 6, यानी या तो टोटल उनको करके 5 आए या 6 आए. हम इसे 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं. पहले देखते हैं कि सैम्पल स्पेसेस किस तरह से लेते हैं. अच्छा जी, मैंने आपसे कहा एक बार अगर थ्रो करते हो डाइस को तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ ये होती हैं 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 4 5 6 या 6 साइड्स भी होती हैं. तो सेकेंड टाइम करें. आप लोगों ने ना जो कह दें जूनियर लेवल पर क्लासेस में आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया होगा. ठीक है, तो 10th क्लास में भी आई थिंक 5th चैप्टर में है और 6 या 7 क्लास में भी है. मैथ्स की बुक्स आप लोग उठाकर देख लें अगर आप लोगों को मैथ्स याद है तो. ठीक है, मुझे तो याद है इसलिए मैंने आप लोगों को हिंट दिया है. क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, आप क्या करेंगे, सैम्पल स्पेसेस कैसे बनाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में. आप पहले 1 लें. पेयरिंग कैसे करें, इस 1 को लें, पहले इस 1 को पूरे जो एलिमेंट्स या एंट्रीज़ कह लो इसके साथ पेयर बनाना है. यानी इस 1 को पहले इस 1 के साथ लिखें, इसी 1 को पहले फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ. 1 के साथ लिख लिया सारे एलिमेंट्स को, एंट्रीज़ को. देन आप 2 को ले लो. अब इस 2 को राइट करो पहले 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 6 के साथ. इसी तरह से देन आप 3rd नंबर पे आ गए हो. 3 को पहले 1 के साथ, 2 के साथ, देन 3 के साथ. देखो 3 3 आ रहा है. 3 को फिर 4 के साथ, इसी 3 को, यानी पहले 3 3 आ रहा है, देन 5 आ रहा है, देन 6 आ रहा है. फिर अब इस 4 को ले लो. 4 को लो. 4 को देन 1 के साथ, पहले 2 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर देखो 3 के साथ, फिर 4 5 6. इसी तरह से 5 को भी लेकर राइट कर लो और 6 को भी राइट कर लो. अब आपने पता है क्या फाइंड करना है. हमारे जो टोटल मैंने यहाँ पर और लगाया है नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस 36 हैं. 6 × 6, अगर इन पूरे पेयर्स को काउंट कर लो ना तो 36 बनेंगे. तो ये मतलब मैंने 2 डाइसेस हैं उनको थ्रो किया है तो 36 इसके सैम्पल स्पेसेस बने हैं, यानी पेयर्स बने हैं. या ऐसे भी राइट कर सकते हो आप, या फिर आपको, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि 36 है, आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो. ठीक है, मैंने आप लोगों को समझाना था. अगर आप ऐसे बनाना चाहते हो, टाइम है तो बना लो, नहीं तो अगर आपको एग्जैक्टली याद है तो आप इसको राइट कर सकते हो. अब हमें कहा गया था 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, या तो 5 हो या फिर 6 हो. इसमें और का हमारे पास जो रूल था वो हमने यूज़ किया था. मैं आप लोगों को हैंड आउट्स में दिखा दूँ. और का रूल और एंड का रूल हमने यूज़ किया था, प्लस और माइनस वाला, ये मल्टीप्लाई वाला आई थिंक. तो हम वो यूज़ करेंगे. 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लें. एक तो आप देख लें लेट ए बी द इवेंट दैट टोटल ऑफ 4 अकर्स. अब आपने देखना है कि कहाँ पर टोटल ऑफ 4 अकर्स, यानी हमारे पास जमा करने से हमारे पास क्या आए 4 1 5. आप टोटल ऑफ 5 अकर्स, यानी आपने इसमें से वो पेयर्स ढूंढने हैं जिसमें टोटल 5 बनता हो, यानी प्लस करने से 5 बनता हो. देखो येलो कलर में जो राइट किया हुआ है मैंने वो चूज़ किए हैं जिसमें टोटल 5 बनता है. यानी देखो 1 + 1 2 होता है, ये काउंट नहीं आएगा. 2 + 1 3 होता है, नहीं आएगा. 3 + 1 4 होता है, नहीं आएगा. 4 + 1 5 होता है. येलो वाले प्लस करने से 5 आते हैं. देखो 2 + 3 5, 3 + 2 5,
4 + 1 5 होता है। इसी तरह से ये पेयर्स राइट कर देने हैं। और क्या होता है बस, तो मैंने यहाँ पर इवेंट्स 1 4 2 3 3 2 4 1 हो गए। तो एन ऑफ नंबर ऑफ इवेंट्स ए कितने हुए, 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई इवेंट ए की, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की वो इक्वल होती है एन नंबर ऑफ इवेंट्स यानी ए फर्स्ट इवेंट और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस। तो नंबर ऑफ इवेंट ए कितनी बार अकर कर रहा है, 4 टाइम्स कर रहा है। और नंबर सैम्पल स्पेसेस यहाँ पर 36 है, तो 4 1 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36। अब तो ये हो गया 4 अकर्स नहीं, यहाँ पर 5 अकर्स आएगा। ठीक है, 5 अकर कर रहा है, 5 अकर कर रहा है। ठीक है, 5 जहाँ पर अकर कर रहा है, टोटल ऑफ 5 अकर्स। अब नेक्स्ट हमने सेकेंड इवेंट था 6 का, लेट बी द इवेंट दैट टोटल ऑफ 6 अकर्स। अब मैंने जो ग्रीन आई थिंक ब्लू से कलर में, स्काई ब्लू सा कलर है, उसमें देखना है आपने 6 काउंट करने से 6 आता है। 5 + 1 6 होता है। आप खुद बाकियों को देख लें, काउंट करने से प्लस करने से 6 नहीं आता। ठीक है, मैंने डायरेक्टली क्या किया, 4 + 2 6 होता है, 3 + 3 6 होता है, 4 + 2 6 होता है, और यहाँ पर 5 + 1 6 होता है। इन पेयर्स को मैंने राइट कर लिया है इवेंट बी के लिए। तो ये 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, इन्हें देखो प्लस करो तो आपके पास क्या आता है, 6 आता है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कितनी बार आकर के 5 है मेरे पास। तो क्या होगा, एन ऑफ बी आ जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ या नंबर ऑफ इवेंट्स बी कितनी बार आकर के हैं। एन ऑफ एस यानी सैम्पल स्पेसेस कितने हैं, तो 5/36 आपके पास आंसर आ गया। अब आपके पास एज इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि 1 टाइम अकर करते हैं, और भी मैंने डिटेल बताई थी, तो वहाँ पर लेक्चर में जाकर देख लीजिएगा। तो पी ऑफ ए यूनियन बी यानी प्लस करते हैं आप, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 1/9 था, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास थी 5/36। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में मैथ्स किया होगा, तो इस टाइप की सिचुएशन अगर बीच में प्लस या माइनस आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका पहले एलसीएम लिया जाता है। 9 और 36 का एलसीएम लें तो आपके पास आता है 36। फिर आप लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हो, 9 को 36 पे डिवाइड करो तो आपके पास आता है 4। जो आंसर आता है इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 आंसर आया था, 4 1 ज़ा 4 हो गया, प्लस 36 को 36 पे डिवाइड करो, 1 आता है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, 5 5 1 ज़ा 5, 5 + 4 क्या होता है 9, 9/36। तो डिवाइड करो 9 पर, तो 9 1 ज़ा 9 होता है, और 9 4 ज़ा 36 होता है। तो ये क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था। सो वी हैव कंप्लीटेड द लेक्चर नंबर 36 पार्ट नंबर 1। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आप चाहें तो नंबर सैम्पल स्पेसेस हैं वो डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको बनाने नहीं आते या फिर आप लोगों को डायरेक्टली पता है तो डायरेक्टली लिख लो। अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता देन आपको पेज पर या पेज लेकर आप लोग साइट पर भी व्यू में कर सकते हो। ठीक है, आपको पेन होना चाहिए, पेज मिल जाता है वहाँ से। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।